जब क्षत्रिय एक सैनिक की भूमिका में होगा, रक्षक की भूमिका में होगा, किसी माई के लाल ने नहीं मांगा। जो एक आगाज यूजीसी रोल बैक को लेकर किया जा रहा है, भैया कर तो ठीक रहा हूं कि नहीं, तो ठीक कर रहा हूं कि नहीं, करना चाहिए था क्या, करना चाहिए था क्या? पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए, अलग अलग राज्यों से लोग आए, चाहे एक गाड़ी से आए चाहे दो गाड़ी से आए जरूर है। और मैंने सबको बोला जो जो आएंगे उनको बकायदा ये सीखने को मिलेगा कि अपने अपने प्रदेश में इस यात्रा को लेके कैसे जाना है। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि ज्यादातर चीजें बता दी गई है। यूजीसी की हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, लिखा हुआ है, ये यूजीसी है क्या, ये लिखा हुआ है। क्यों हम पे थोप दिया गया, ये लिखा हुआ है। और होगा क्या, ये लिखा हुआ है। आपके साथ जो मूल ओबीसी की जातियां जुड़ी हुई है, एससी एसटी की जो जातियां आपके जन्म से लेकर मरण तक साथ है, उनको अलग करने की, उनको आपसे तोड़ने की बड़ी साजिश है यूजीसी। यूजीसी आपके बच्चे को जन्मजात अपराधी घोषित कर देगी, वो साजिश है यूजीसी। यूजीसी जो आपके मन में क्या है, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे बुरा सोच रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कोई संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति यह आरोप लगा देगा कि साहब इसके मन में आपके हमारे प्रति गलत भावना है, आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देगी उस भावना के कारण से। यह है यूजीसी। किसने मांगा? किसी ने नहीं मांगा, किसी माई के लाल ने नहीं मांगा। पर अब तक अगर स्वर्ण जिंदा है, उनकी जमीनें चली गई, उनके गढ़ किले चले गए, उनका व्यापार चला गया, उनका इतिहास चला गया, फिर भी ये लोग जिंदा क्यों हैं? कि भैया इनके साथ जातियां खूब जुड़ी हुई है जो इनको मरने नहीं देती। मूल ओबीसी की जातियां, एससी एसटी की वो जातियां जो जन्म से मृत्यु तक साथ है, इनको दूर करो। ये साजिश रची गई कि भैया एक ऐसा कानून लाओ जो इन जातियों के बच्चे स्कूल कॉलेज टाइम से ही राजपूत ब्राह्मण बनियों से नफरत पैदा कर दे, अपने मन में इनके प्रति जहर उगले। ऐसे ये कानून लाया गया यूजीसी आपको अकेला खड़े करने के लिए चौराहे पर, कि ये अकेले खड़े रहे और कहीं न कहीं खत्म हो जाए। पर आपको ये अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि जब ब्राह्मण गुरु की भूमिका में होगा, जब क्षत्रिय एक सैनिक की भूमिका में होगा, रक्षक की भूमिका में होगा, और वैश्य आपके महाराणा प्रताप के साथ जो थे भामाशाह, उस भामाशाह की भूमिका में होगा, कोई माई का लाल आपका अस्तित्व नहीं मिटा सकता। यह हमारा दावा है। पर आपको साथ देना पड़ेगा। ये 600 किलोमीटर पैदल मैं तो चल लूंगा, कितनी भी धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पैर में छाले पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इससे अगर यह स्वर्ण समाज नहीं जागा, और अगर अब अपने युवाओं के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जागा, तो कोई और माई का लाल आएगा नहीं तुम्हें जगाने। कोई राम आएगा ना, कृष्ण आएगा ना, बुद्ध आएगा ना, महावीर स्वामी आएगा। आपको खुद को जागना पड़ेगा, अपने भाइयों को देख के जागना पड़ेगा। अगर किसी गलतफहमी है कि कोई अवतार आएगा, कोई अवतार लेगा, कोई भगत सिंह नहीं आएगा। आपको ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं है। आपको सबको मालूम है यूजीसी कितना बड़ा गहरा काला कानून है। हम लोग यहां से हर दिन 30 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यहां से आज बीकानेर 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर नहीं चलेंगे। हमें 15-16 किलोमीटर के आगे पलाना गांव है, वहां पे हमारा शाम को नाइट स्टे है। मैं आपसे केवल आज जो पधारे हुए, इनसे मैं केवल इतना समर्थन चाहता हूं कि आप 15-16 किलोमीटर आज एक दिन चल सकते हैं क्या? हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन दो। अरे चल सकते हैं क्या? ऐसे हाथ ऊपर करके मुझे रवाना करके कहीं पीछे से चले जाओ। पीछे से चले तो नहीं जाओगे? साथ तैयार हो गया? मेरे साथ 20 दिन साथ रहने वाले लोग कौन कौन है, एक बार हाथ ऊपर करो। मेरे साथ 20 दिन साथ रहने वाले लोग, अभी बीकानेर तक जाने वाले लोग कौन कौन है? बीकानेर से पहले मैं माताओं बहने मेरे गांव से आई हुई, मेरे कोई काकी सा है, मेरे कोई भाभी सा है, मेरे को बड़ी माँ है, कोई बाबू सा है। मैं आपने निवेदन करना चाहूं, ज्यादा नहीं,
आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मन छोड़ राजो, आप वाली गाड़ी पाछा मैं मंगा लेवा, आप पाछा चाहे गांव पूग जाजो, पर मन छोड़ राजो, क्योंकि थे मन इतनी दूर आशीर्वाद देवा आया हो और थे मन 1 किलोमीटर को आशीर्वाद दे दो, मारे खातर 1 लाख किलोमीटर को आशीर्वाद है, मैं कोई का बाप नहीं कौन था थे मन पुगारता हो बट। और वो किया करे कि वो प्रोग्राम कदे या सफल खोदियो जिकमा थाकी माँ और बहन थाकी लुगाया को और थाको पूरी जो कि महिला शक्ति है भी को अगर साथ सहयोग हुए वो प्रोग्राम कोई माई को लाल फेल खोल सके। और करणी माता का मंदिर हूं, इस शक्ति का मंदिर हूं और खुद साक्षात शक्ति आपने सागे चले कुण माई को लाल जो का पाऊं लड़ले बिड़ले हो सके आपने आज ये 2-5 की संख्या कम हुए पर मत विश्वास दिलावो चाहूं 3 तारीख को हम लोग पहुंचेंगे जयपुर, 3 अगस्त या 4 अगस्त लाखों की संख्या में उस जयपुर की धरती पर समापन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक आदमी 20-20, 10-10 आदमी को लाने की हिम्मत है कि नहीं है? पक्का है क्या? एक बार ऊपर हाथ करके जयपुर आएंगे कि नहीं आएंगे? समापन पे हम लोग साथ है कि नहीं है? और जो रूट है मैं आपको रूट बताना चाह रहा हूं, बीकानेर, यहां से बीकानेर से डूंगरगढ़ से रतनगढ़ से सरदार शहर से चूरू से झुंझुनू से उदयपुर वाटी से आपके ये राजकुमार जी वाला कौन सा क्या नवलगढ़ होते हुए सीकर से दातारामगढ़ से रेंदवाल, जोबनेर और जयपुर है। इस बीच के जो भी लोग विराजमान हैं, हम जब भी पहुंचे 2-3 दिन पहले आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चलेगा। पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी यात्रा आ रही है तो पूरे गांव में 100 है तो 100 और 500 तो 500, हो सकता है इतनी दूर कोई नहीं आ पाए पर वहां गांव में जरूर मिलना। आपके घर में आ रहा हूं, आपके घर के बाहर निकलने की जरूरत आपको है। आपको बकायदा ये बताने की जरूरत है कि मेरा भाई आ रहा है तो तू अकेला नहीं है। ये आपकी ताकत और आपकी हिम्मत के पीछे चल रहा हूं। यहां से तो केपसार पूरी ग्रुप ने ये ताकत दे दी कि हम लोग खड़े हैं। रात को यहाँ 100-200 रूम खुले हुए थे, रात को पूरी रात 4-5 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी। बाहर से जो भी आएगा उनके खाने की रहने की व्यवस्था आपने देखी होगी। भगवती कृपा से माँ भगवती आशीर्वाद रखे पूरी टीम पर के बहुत जबरदस्त। और 4-5-7 दिन तक का प्रोग्राम अभी केपसार के ही भरोसे, केपी सिंह के भरोसे केपसार साथ चलेंगे, पूरी टीम साथ चलेगी। और मैं बोलना चाह रहा हूं, ऐसे लोग अगर हर जगह मिल जाएंगे, राजपूत समाज, स्वर्ण समाज किसी के माई के लाल के दबेल नहीं दबेगा, हमें कोई नहीं दबा सकता। मैं तो 5 बार 10 बार फोन कर चुका, मैं केपसा बाहर खड़े हो अंदर आ जाओ कि मैं भाषण कौन दूं थे ही दे लीजिए मारे पाती को। यान को आदमी मिलना कट रहे कि रुपया ही लगावे और व्यवस्था ही करे और कहीं कहवा ही को नहीं, यूं बड़ी आदमी मिलेगी थाने। और थाने वो जानवर बड़ो आश्चर्य हुई कि आपने ये बीकानेर की समना मोटी समाज की संस्था क्षत्रिय महासभा बांका अध्यक्ष बने बाद में पहली बार बीकानेर ने ध्यान पड़ो कि राजपूत समाज हुए काई है, संस्था हुए काई है। और इतो मोटो भवन खड़ो कर दियो कि बटे 150 आदमी 200 आदमी रुक सके बिना पीसा के। कई सारी चीजें का और अध्यक्ष है आकी पूरी टीम में 25 साल हुआ जुड़ो मारे सागे राजपूत छात्रावास में। इतना जबरदस्त लोग है, निस्वार्थ लोग है। मारा मोहन सिंह जी नाल विराजमान है, यान का समाज प्रेमी आपने समाज के प्रति समर्पित लोग और खूब सारा लोग विराजमान है। मैं सब लोग आई के बचाऊं। मन ध्यान है कि मैं 5-7 दिन था के सागा हूं, जब तक तो मन कोई दिक्कत है को नहीं कि किसा गांव में किता मिली। पर आगे जगह भाई लोग मन सुने भाई ध्यान रखो, काई नहीं सीख भागो तो कोई उसी को कर्ण प्रताप सिंह जी गांव सीखो। महाराज सुरेंद्र सिंह जी सामी सरपंच आए है, अकेलो आदमी कुण लड़े पूरे देश देखे यान का लोग सल्यूट करवा मन करे। जगह आवे भीड़ में बैठे, मंच को कोई लोभ लालच कौन करे। और आप लोग नेतृत्व करवा की क्षमता रखे, यान का लोगों की बात रखो, यान का लोग आगे करो जो था की बात रखे। उमेर सिंह जी मारे सिकरू आड़ है, मारे खूब सारे लोग कुण का नाम गिनाओ तो 1 घंटो लाग जाए। आप सब लोगों ने क्या बचाऊं पूर्ण हो जाए। 3:30 हुई है, सब 2:30 बजी है, 3 बजवा में हाल 25 मिनट है। आप क्यों तो रवाना हो जाओ, तावड़ो तो तेज है, कोई दिक्कत है कि मैं तो तैयारी तावड़ा की करियोड़ा। हो सके धागा रंग काला हो जावे
आपने कोई फर्क कौन पड़ना, 2 महीना मैं 10 बजे 12 1 बजे तक की करो तैयारी, और शाम का 4 6 मतलब पूरा तावड़ो कद अगर जद करो। क्यों करो? क्या नहीं हुआ कि जो ध्वज वाक है ताको झंडो ले रहा चाले वो फेल हो गयो, वो पड़ गयो कि कहीं हो के बना दे बेहोश हो गया। यान को मैसेज नहीं, जको काम नहीं कर सको मना कर दो, और काम तभी करो जब आपको पक्का हो जाए कि इस काम में मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। और मां भगवती, मां चारणी, मां करणी के इस दरबार से बोल रहा हूं, 600 किलोमीटर नहीं 6000 किलोमीटर की ताकत रखता हूं, आप मेरे साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजीसी रोल बैक नहीं होता तब तक ये यात्राएं आज राजस्थान में, कल यूपी में होगी, परसों एमपी में होगी, और हर जगह करी जाएगी। जब मेरे साथ आनंद मोहन सिंह जी जैसे मेरे पसीने पे खून बहाने वाले बड़े भाई तैयार है, तो मुझे कतई किसी चीज की शंका नहीं है कि मैं अकेला हूं। हमारे भाई ठाकुर पूरन सिंह जी इस देश के सबसे बड़े किसान नेता, और आज अभी एक विडंबना थी, बात चल रही थी कि राजपूतों के पास क्या जमीनें नहीं है क्या? राजपूत भी 80% किसान है, पर कभी कोई किसान नेता खड़ा किया क्या आपने? अब कभी किसान की रैली में राजपूत गया क्या? अपन ने अलग कर लिया, जबकि आप किसान ही हैं। इस 78 साल के जीवन में, इसे भारत आजाद हुए उसमें आपको लड़ने का अधिकार तो खो दिया आपने। अब तो आप सीधे सीधे किसान ही बचे हैं, और हम लोग वही नहीं समझ पा रहे। और ऐसे नेता अगर मेरे साथ हैं, हमारे समाज के साथ है, तो मैं बोल रहा हूं पूरन सिंह जी जहां जहां आवाज लगाए किसान के नाम पे, तो वह 100 में से 80% राजपूत को जाना चाहिए और तय करना चाहिए कि किसान हम भी है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, साथ दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पहले स्टॉपेज तक आप लोग जो है, गाड़ी जिनके पास है गाड़ी पीछे ले लें, और व्यक्ति जो हैं वो मेरे साथ हो जाए। झंडे हैं 500, हर एक व्यक्ति के हाथ में झंडे होने चाहिए। 200-300 बोर्ड है, बोर्ड होने चाहिए। हाँ, ये बोर्ड है, और अलग तख्तियों वाले बोर्ड और है, वो सबके हाथ में हो। और यूजीसी रोल बैक के नारे के साथ मैं बोल रहा हूं, आप अगर नारा लगाते चलेंगे 15 किलोमीटर केवल 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरा होता है। 2 घंटे में भी 3 बजे रवाना होंगे, 5-6 बजे, 5:30-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। 6 बजे आप जिन जिन को घर जाना है, गाड़ी पीछे रहेगी, आप बाकायदा अपने वाहन में बिराज के घर पधार जाइएगा। पर यहां से पहला जो ये यात्रा है, इसका एक ऐसा फोटो, ऐसा रेला, ऐसा वीडियो बनना चाहिए, ऐसी एक मैसेज जाना चाहिए कि पहली दिन की यात्रा में 4-5 हजार स्वर्ण समाज के लोग महिपाल सिंह के साथ है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। तैयार हो गया? एक बार हाथ ऊपर करके मां भगवती कसम खा के तैयार हो गया? मां करने की कसम है, तैयार हो गया? मुझे पहले स्टॉपेज तक छोड़ के आओगे क्या? महाराज अगर आपका आशीर्वाद हो तो 2 झंडी रवाना हो।